हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पॉइंट डिस्कस करेंगे होल ट्रेड के बारे में कि होल ट्रेड क्या होता है। शुरू करते हैं इसके मीनिंग के साथ। इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड अंडर विच गुड्स और सर्विसेज आर बॉट इन बल्क। ये बिजनेस का एक ऐसा टाइप होता है जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज को बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर यानी कि बल्क के अंदर प्रोड्यूसर से परचेज किया जाता है एंड आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर। और इस गुड्स को आगे किसको सेल कर दिया जाता है? रिटेलर को सेल कर दिया जाता है। इस तरीके का जो ट्रेड होता है उसको बोलते हैं होल सेल ट्रेड। जो होल सेलर होता है ये बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूसर से सामान ले लेता है और इसको आगे सेल किसको कर देता है? रिटेलर को आगे सेल कर देता है। नेक्स्ट इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं कि होलसेल ट्रेड के क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स जनरली जो होते हैं वो डेफिनेशन से ही आते हैं, तो जो चीज़ें हमने डेफिनेशन से पढ़ी वही इसके फीचर्स होंगे। तो फीचर डिस्कस करते हैं इसके। फर्स्ट फीचर है द होलसेलर बायज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। यही चीज़ हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी कि होलसेलर जो होता है वो यानी कि बल्क के अंदर जो गुड्स है उसको परचेज करता है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर उसको आगे सेल करता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट फीचर क्या है? होलसेलर बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर गुड्स को परचेज करता है। सेकंड, ही डील्स ओनली इन सम स्पेशल गुड्स, ये हमेशा कुछ स्पेशल गुड्स के अंदर ही डील करता है। यानी कि एक ही तरीके का इसके पास जो गुड्स होता है उसी के अंदर डील करता है, ज़्यादा उसकी नंबर ऑफ वेराइटीज़ इसके पास नहीं होती। थर्ड पॉइंट है ही सेल्स गुड्स टू द रिटेलर, और जो होलसेलर होता है ये गुड्स किसको सेल करता है? रिटेलर को सेल करता है। जो रिटेलर हैं वो आगे कस्टमर को सेल कर देते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है ही यूजली परचेज इन कैश एंड सेल्स ऑन क्रेडिट। यूजली क्या करता है होलसेलर? प्रोड्यूसर से जो गुड्स परचेज करता है वो तो परचेज करता है ये ऑन क्रेडिट, और जो आगे कस्टमर को ये जो आगे रिटेलर को सेल करता है, रिटेलर को ये सेल करता है ऑन क्रेडिट। ठीक है, रिटेलर को सेल करेगा क्रेडिट पे और जो प्रोड्यूसर से परचेज करेगा वो करेगा कैश। ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है ही वर्क्स एज लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। ये क्या होता है? लिंक होता है प्रोड्यूसर के बीच में और रिटेलर के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर मैनी एजेंट्स और ब्रोकर्स विद द होलसेलर फॉर सेलिंग गुड्स। यानी कि बहुत सारे एजेंट्स भी होते हैं या ब्रोकर्स भी होते हैं जो कि होलसेलर को ट्रेड करते हैं, होलसेलर के साथ ट्रेड करते हैं। पॉइंट नंबर 7 इसका जो फीचर है मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड के लिए क्या होता है, जो कैपिटल चाहिए होती है, जो पैसा चाहिए होता है वो थोड़ा ज़्यादा यानी कि क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है, क्योंकि होलसेलर को ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर गुड्स परचेज करना है और उसको फिर स्टोरेज वगैरह करके रखने के लिए गोडाउन वगैरह की ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर जो कैपिटल है वो ज़्यादा इन्वेस्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द होलसेलर अडेप्ट्स मॉडर्न मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स। और होलसेलर क्या करता है, जो गुड्स उसके पास होता है उसका एडवर्टाइजमेंट करता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करने का काम भी करता है। 9 पॉइंट है ही स्टोर्स हिज गुड्स इन गोडाउन रैदर देन हिज शॉप। जो होलसेलर होता है ज़्यादातर जो अपना गुड्स है वो कहाँ पे स्टोर करके रखता है? स्टोर रूम के अंदर, गोडाउन के अंदर स्टोर करके रखता है, और जो शॉप है वहाँ पर ज़्यादातर क्या रखे जाते हैं? फिर सैंपल ही अपनी शॉप पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द होलसेलर स्पेंड्स वेरी लिटिल इन डेकोरेटिंग हिज शॉप और एस्टेब्लिशमेंट। आप अगर मार्केट के अंदर कभी होलसेल की शॉप पर गए हो तो वहाँ जाके देखना कि जो होलसेलर होता है वो अपनी शॉप के डेकोरेशन पर कभी ध्यान नहीं देता। ठीक है, क्योंकि इसके जो ज़्यादातर सामान है वो कहाँ पड़ा रहता है, जो गुड्स है वो इसके गोडाउन में पड़ा रहता है, सिर्फ सैंपल्स ही ये शॉप के ऊपर रखता है और इतनी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव तरीके से उसको सजाकर अपनी शॉप को नहीं रखता, क्योंकि इसने जो गुड्स सेल करना है वो किसको करना है? आगे रिटेलर को करना है, ना कि कस्टमर को गुड्स सेल करना होता है। 11th पॉइंट है ओनली सैंपल्स प्लेस गुड्स आर केप्ट इन शॉप। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो इसका फीचर है ही परचेज गुड्स ऑन बेसिस ऑफ एडवांस पेमेंट एंड ऑर्डर्स। हमेशा जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर को पहले से ऑर्डर प्लेस कर देता है और उसको एडवांस पेमेंट भी भेज देता है। इस तरीके से ये ट्रेडिंग करता है।
नेक्स्ट फीचर है द होलसेलर एस्टैब्लिशेस ए बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई बाय स्टोरेज ऑफ गुड्स। ये हमेशा डिमांड और सप्लाई के अंदर क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है। बैलेंस कैसे बना के रखता है, क्योंकि जो होलसेलर होता है, होलसेलर प्रोड्यूसर से गुड्स मंगवा लेगा होलसेलर, और जो गुड्स लेके आएगा उसको स्टोर करने का जो काम है, वो स्टोर करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, होलसेलर के द्वारा। देखो आपने डिमांड और सप्लाई पढ़ा होगा कि जिस गुड्स की जो डिमांड जब ज़्यादा होने लग जाती है और उसकी जो सप्लाई हो वो क्या हो, कम हो, तो जो प्राइस होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, डिमांड ज़्यादा होने पे, सप्लाई कम होने पे प्राइस क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं, उसके रेट बढ़ने लग जाते हैं। इसी तरीके से अगर जो डिमांड है वो होगी डाउन और जो आपकी सप्लाई है वो होगी ज़्यादा, तो जो प्राइस है वो डाउन आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से जो होलसेलर होता है ये गुड्स को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और जैसे जैसे उसकी डिमांड होती है उसी तरीके से सप्लाई करता रहता है। इसलिए डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करके ये प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। होलसेल एस्टैब्लिश ए बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के अंदर ये बैलेंस क्रिएट करता है। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर ए होलसेलर इज़ वेरी लिटल। जो होलसेलर होता है वो अपना बहुत ही कम मार्जिन एज ए प्रॉफिट के तौर पे लेता है। नेक्स्ट है ए होलसेलर फाइनेंशियली हेल्प बोथ द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर और रिटेलर। जो होलसेलर होता है ये फाइनेंशियली हेल्प करता है किसकी, प्रोड्यूसर की और मैन्युफैक्चरर की। दोनों की हेल्प किस तरीके से करता है ये, क्योंकि जब ये होलसेलर से परचेज करता है तो होलसेलर को क्या करता है, ये एडवांस पैसा दे देता है और एडवांस में ऑर्डर दे देता है, तो होलसेलर की हेल्प होगी। और जो अब आगे रिटेलर होता है, रिटेलर को ये जो गुड्स है ऑन क्रेडिट फैसिलिटी देता है। एक बार रिटेलर को होलसेलर से एज ए क्रेडिट गुड्स परचेज कर लेता है, फिर रिटेलर आगे सेल करके जब इसके पास पैसा आ जाता है तो ये होलसेलर को पैसा दे देता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्विस और यूटिलिटी ऑफ होलसेलर, कि जो होलसेलर की जो सर्विसेज होती हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो तीन पार्टीज़ को इसकी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। एक मैन्युफैक्चरर को, एक रिटेलर को, क्योंकि ये बीच में चैन होता है किसके, जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर यानी कि प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच की कड़ी होती है, बीच की चैन होती है। इसलिए ये कुछ सर्विसेज तो किसके लिए प्रोवाइड करवाता है, मैन्युफैक्चरर के लिए, और कुछ सर्विसेज की रिटेलर के लिए होती हैं, और साथ ही कुछ सोसाइटी के लिए भी ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो तीन पार्टी के लिए इसकी सर्विसेज होती हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे सर्विसेज टुवार्ड्स प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, कि मैन्युफैक्चरर के लिए ये कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड, यानी कि जो मार्केट के अंदर जिस तरीके की जो डिमांड हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन ये मैन्युफैक्चरर को करवाता है। क्योंकि कुछ चैन इस तरीके से होती है, सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर आगे किसको सेल करता है, प्रोड्यूसर सेल करता है होलसेलर को, और होलसेलर आगे किसको करता है, रिटेलर को, और रिटेलर आगे किसके टच में होता है, कस्टमर के। तो जो कस्टमर से डिटेल है वो रिटेलर लेके आता है, और जो रिटेलर है वो डिटेल किसको देता है, होलसेलर को, और होलसेलर वही डिटेल यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसको प्रोवाइड करवा देता है कि इस तरीके की डिमांड मार्केट में चल रही है, आपको इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो फर्स्ट सर्विस ये प्रोवाइड करवाता है, प्रोड्यूसर को इन्फॉर्मेशन देता है डिमांड के बारे में कि डिमांड मार्केट के अंदर कौन सी चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्टिंग एज ए मिडल मैन। ये एज ए मिडल मैन काम करता है। वो तो अपने को यहाँ देखने पे ही पता चल रहा है कि ये एक मिडल मैन का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोड्यूसर के और रिटेलर के बीच में क्या है, एक मिडल मैन के तौर पे काम कर रहा है। थर्ड सर्विस है एक्टिंग, ये तो हो गया। थर्ड है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाता है किसको, प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि उसको एडवांस में ऑर्डर भेजता है, एडवांस में ऑर्डर देता है, और एडवांस साथ में पहले जो ऑर्डर प्लेस करता है उसके टाइम ही एडवांस पैसा भेज दिया जाता है। इस तरीके से फाइनेंशियली हेल्प मिल जाती है प्रोड्यूसर को होलसेलर से।
ठीक है, एक सर्विस इसकी ये हुई। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग गुड्स। गुड्स के एडवर्टाइजिंग के अंदर भी ये मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है, क्योंकि जो गुड्स है, प्रोड्यूसर का जो गुड्स है, आज के टाइम में अगर कोई भी चाहे मैन्युफैक्चरर है चाहे प्रोड्यूसर है, उसने अपने गुड्स को सेल करना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा ऐड करेगा उतना ज़्यादा उसकी सेल को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो होलसेलर हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इससे क्या होती है, उनकी हेल्प हो जाती है जो प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि उनको कम खर्च करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट पे, और कुछ खर्चा कौन कर देते हैं, होलसेलर कर देते हैं गुड्स की सेल को बढ़ाने के लिए। इस तरीके से भी ये हेल्प कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी। ये स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि जो होलसेलर होता है ये बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर गुड्स को परचेज कर लेता है, फिर उसको अपने गोडाउन के अंदर स्टोर करके रख लेता है। अगर सपोज करो अगर सप्लाई चेन के अंदर होलसेलर ना हो तो जो प्रोड्यूसर होगा उसको जितनी भी प्रोडक्शन करेगा वो सारे की सारी जो क्वांटिटी होगी उसको अपने गोडाउन के अंदर रखनी पड़ेगी, तो स्टोरेज करने के लिए उसका खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो होलसेलर होता है वो स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है किसको, प्रोड्यूसर को। ठीक है, इसलिए ये उसके लिए एक सर्विस प्रोवाइड करवाता है। प्रोड्यूसर ने जो काम करना है वो कौन करके देता है, उसको होलसेलर करके देता है। नेक्स्ट सर्विस ये क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। देखो अगर सप्लाई चेन के अंदर होलसेलर ना हो तो डायरेक्ट रिटेलर को सामान किसको बेचना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को बेचना पड़ेगा। तो रिटेलर्स नंबर्स के अंदर ज़्यादा होते हैं और कम क्वांटिटी का वो गुड्स परचेज करके लेके जाते हैं, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो कि होलसेलर खुद करता है। इस तरीके से ये भी एक हेल्प प्रोवाइड करवाता है किसको, प्रोड्यूसर को। ठीक है, हमने सर्विसेज पढ़ी हैं किसकी, होलसेलर की टुवार्ड्स प्रोड्यूसर। ठीक है, टुवार्ड्स प्रोड्यूसर या टुवार्ड्स मैन्युफैक्चरर कह सकते हैं। दोबारा से देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विस ये प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट सर्विस थी प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। डिमांड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है, किस तरीके की डिमांड चल रही है, आपको ये बनाना चाहिए। एक्टिंग एज मिडलमैन के तौर पे काम करता है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजमेंट्स गुड्स का एडवर्टाइजमेंट भी करता है। प्रोवाइडिंग स्टोरेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। सेवंथ इसकी जो सर्विस है वो कौन सी है, स्टैब्लिशिंग प्राइसेस। जो प्राइसेस हैं उनको क्या करता है, ये स्टेबल करता है। तो प्राइसेस को कैसे स्टेबल किया जाता है, वही ये गुड्स को क्या करता है, अपने वेयर हाउस के अंदर या अपने गोडाउन के अंदर क्या कर लेता है, प्रोडक्ट को गुड्स को स्टोर करके रख लेता है। जैसे उसकी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे उसको सप्लाई करता है। डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करके ये क्या करता है, प्राइसेस को स्टेबल करता है, यानी कि जो प्राइसेस हैं उनको बढ़ने नहीं देता। नेक्स्ट पॉइंट है अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन के अंदर इकोनॉमी अचीव होती है इसी की वजह से। अब ये इकोनॉमी कैसे अचीव होती है प्रोडक्शन के अंदर, ये अगर आपके ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, जितनी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करोगे, आपका जो कॉस्ट है वो उतनी ही कम आएगी, क्योंकि कुछ जो कॉस्ट होती हैं वो फिक्स होती हैं। चाहे आप कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करो, चाहे आप ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करो, उसकी कॉस्ट उतनी ही आनी होती है। जो फिक्स कॉस्ट है वो वही रहने वाली होती है। इसलिए आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उससे आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे आपको इकोनॉमी का फ़ायदा मिल पाएगा, आपको जो है इकोनॉमी को अचीव कर पाओगे। ठीक है, इसका बेनिफिट के लिए भी ये एक सर्विस कौन प्रोवाइड करवाता है, होलसेलर। क्योंकि होलसेलर हमारे को जो गोडाउन है, ठीक है, जो उसके पास गोडाउन है वो हमारे को प्रोवाइड करवाता है, वो गुड्स को वहाँ पे स्टोर करके रख लेता है। इसीलिए जो प्रोड्यूसर है वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सर्विसेज टुवार्ड्स रिटेलर, कि जिस तरीके से जो होलसेलर है वो कुछ सर्विसेज तो प्रोवाइड करवाता है प्रोड्यूसर को, और कुछ सर्विस किसको प्रोवाइड करवाता है, वो रिटेलर को। रिटेलर को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाता है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ईजी सप्लाई ऑफ गुड्स। ये गुड्स का जो ईजिली सप्लाई उसको कर पाता है। ए रिटेलर डज नॉट नीड टू स्टॉक मोर,
क्योंकि जो रिटेलर होता है उसको ज़्यादा स्टॉक नहीं चाहिए होता, उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है। अगर वो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट लेने जाएगा तो उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेल नहीं करते हैं। इसलिए जो इजी सप्लाई है उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर वो कहाँ से मिल पाती है, होलसेलर से मिल पाती है। तो होलसेलर की यही फर्स्ट सर्विस है टुवार्ड्स रिटेलर। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियली हेल्प। ये उसको फाइनेंशियली हेल्प करता है। फाइनेंशियली हेल्प कैसे करता है, क्योंकि जो होलसेलर है वो रिटेलर को जो गुड्स सेल करता है वो ऑन क्रेडिट करता है। और पैसे कब लेता है उसे, जब रिटेलर उसी गुड्स को आगे कस्टमर को सेल कर देता है तो उससे बदले में क्या ले लेता है, जो उसका बकाया पैसा पड़ा होता है, जो क्रेडिट पे उसने सामान दिया है, वो पैसे सेल होने के बाद लेता है। तो दो सर्विस होगी, ईजी सप्लाई ऑफ गुड्स। फर्स्ट पॉइंट है इजी सप्लाई ऑफ गुड्स, सेकंड है फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियली हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या होती है, ये उसको परामर्श देता है, यानी कि सलाह देता है कि इस तरीके का गुड्स नया मार्केट में आया है, आप इसको इस तरीके से परचेज करो, यानी कि इन्फॉर्मेशन देता है, गाइड करता है। ठीक है, एक सर्विस ये प्रोवाइड करता है, कंसल्ट करता है उसके साथ। नेक्स्ट है रीजनेबल प्राइस, और जो गुड्स है वो उसको रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करवा पाता है। यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट आ रहा है वेयर हाउस वाला, क्योंकि उसने गुड्स को क्या करके रखा, स्टोर करके रखा, जिससे जो प्राइस है उसने बढ़ने नहीं दिए। इसी वजह से रीजनेबल प्राइस पर वो गुड्स को प्रोवाइड करवा पाता है। एक सर्विस ही है उसकी होगी। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कौन करता है, होलसेलर करता है। इसलिए जो रिटेलर है उसको आगे गुड्स को सेल करने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो पहले से उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट किसने कर दिया था, एडवर्टाइजमेंट जो एडवर्टाइजमेंट था वो होलसेलर ने पहले से कर रखा था। नेक्स्ट जो सर्विस है वो है इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है किसको, रिटेलर को, क्योंकि जो रिटेलर होता है वो डायरेक्ट टच में नहीं होता प्रोड्यूसर के डायरेक्ट टच में कौन होता है, होलसेलर होता है। इसलिए जो होलसेलर को प्रोड्यूसर से नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन को ये आगे ट्रांसफ़र कर देता है किसको, रिटेलर को। नेक्स्ट है पैकिंग फैसिलिटी। पैकिंग फैसिलिटी, क्योंकि जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर से गुड्स को परचेज करता है, और जो प्रोड्यूसर है वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर देता है इसको, होलसेलर को। तो जो पैकिंग है वो बड़े लेवल पर होती है, लेकिन जो रिटेलर है इसको आगे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर गुड्स को बेचना होता है, तो छोटे लेवल पर पैकिंग इसको चाहिए। वो छोटे लेवल पर जो पैकिंग है वो कौन करके देता है, होलसेलर इसको पैकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दो पार्टी के लिए इसकी जो सर्विस है उसको अपने पढ़ चुके हैं, एक टुवार्ड्स प्रोड्यूसर और एक टुवार्ड्स रिटेलर। अब हम इसकी जो सर्विस है वो पढ़ेंगे सर्विस टुवार्ड्स सोसाइटी, कि सोसाइटी के लिए कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन, कि जो मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव, जो फ्लक्चुएशन चलती रहती है उसको कंट्रोल करता है। ये फ्लक्चुएशन को कैसे कंट्रोल करता है, गुड्स को स्टोर करके। वही सेम पॉइंट आएगा, गुड्स को स्टोर करके डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिससे जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। जो होलसेलर है वो सोसाइटी को जो गुड्स है वो ईजिली अवेलेबल करवा पाता है। ठीक है, प्रॉपर टाइम पे, क्योंकि जो गुड्स है उसको वो बनता किसी और टाइम पे है और उसकी जो ज़रूरत है वो किसी और टाइम पे होती है। तो हमें ये जो टाइम पे गुड्स की जो सर्विस है वो अपने को यानी कि कब मिल पाएगी, जब वेयर हाउसिंग होगी। वेयर हाउसिंग यानी कि गुड्स को स्टोर करके रखा जाएगा, तभी हमारे को प्रॉपर जो गुड्स है वो टाइम पर मिल पाएगा। और ये सर्विस कौन प्रोवाइड करवाता है, होलसेलर हमारे को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन फैसिलिटी। सिलेक्शन की फैसिलिटी भी इससे मिलती है, कैसे, ए होलसेलर कलेक्ट थिंग्स फ्रॉम वेरियस प्रोड्यूसर्स, यानी कि बहुत सारे प्रोड्यूसर से जो होलसेलर है वो गुड्स परचेज करता है। इसलिए जो रिटेलर और जो कस्टमर हैं वो ईजिली उसमें से एक अच्छे प्रोड्यूसर द्वारा बनाई गई एक अच्छी क्वालिटी के गुड्स को चूज़ कर सकते हैं। तो सिलेक्शन फैसिलिटी भी मिलती है अपने को। बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो होलसेलर होता है वो गुड्स को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी करता है। तो एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर को क्या मिल जाती है, किसी नए गुड्स के बारे में अपने को पहले से इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स। कंज्यूमर की कंप्लेंट्स का रिमूवल भी करता है, क्योंकि कुछ ये इस तरीके से चेन होती है, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। ठीक है,
तो कस्टमर की जो कंप्लेन है वो रिटेलर तक आएगी, रिटेलर आगे किसको ट्रांसफ़र करेगा, होलसेलर को, और होलसेलर है जो एक्चुअल में जो कस्टमर की कंप्लेन यहाँ तक आ रही है प्रोड्यूसर तक कौन पहुँचाएगा, वो पहुँचाएगा होलसेलर, ठीक है। और फिर जो प्रोड्यूसर है वो इनकी जो भी कंप्लेन है उसको सॉल्व कर देगा। तो इस तरीके से रिमूवल ऑफ कंज्यूमर्स कंप्लेंट ये भी एक होलसेलर की सर्विस है। पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है ना वो किसकी वजह से हो पाता है, वो हो पाता है होलसेलर की वजह से, क्योंकि जो देखो इसको रीड करते हैं अपने क्या पॉइंट है। ए होलसेलर फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज द डिमांड ऑफ थिंग्स एंड देन प्लेस बिग ऑर्डर विद द प्रोड्यूसर। पहले तो ये डिमांड क्रिएट करता है, फिर बहुत बड़ा सारा ऑर्डर दे देता है प्रोड्यूसर को। देयरफॉर द स्केल ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट्स राइजिंग, और उसी लिए जब बड़ा ऑर्डर मिलता है प्रोड्यूसर को तो वो उसी से क्या कर देता है, यानी कि प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। विद द राइजिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट डिक्रीजेज, क्योंकि जब भी प्रोडक्शन बड़े लेवल पर होता है तो जो पर यूनिट जो उसका जो खर्चा बैठता है वो कम आता है। इन द लॉन्ग रन इट बेनिफिट द कंज्यूमर, जब देखो किसी यूनिट को बनाने में खर्चा कम लगेगा तो वो अपने को कम प्राइस पे अवेलेबल हो पाएगी। तो ये सर्विस भी कौन प्रोवाइड करवाता है, ये सर्विस भी होलसेलर की वजह से कंज्यूमर को या सोसाइटी को मिल पाती है। तो सोसाइटी के लिए इसकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं उसको देखते हैं दोबारा से। फर्स्ट जो सर्विस थी वो उस सर्विस का क्या नाम था, फर्स्ट सर्विस थी कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन, कि जो मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करता है। सेकंड है ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ईजिली अवेलेबल हो पाता है, सिलेक्शन फैसिलिटी मिल पाती है, बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हो पाता है, रिमूवल ऑफ कंज्यूमर्स कंप्लेन, कंज्यूमर की जो कंप्लेन है उनको दूर किया जा सकता है, और पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी हो पाती है किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ होलसेलर की वजह से। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।